कि मोदी ने भी जो है उनसे फोन पर बात की है, इजराइल के जो है नेतान्याहू से, प्रधानमंत्री से जो है वो आतंकवाद को जो है बर्दाश्त करना नहीं चाहते, है ना। आतंकवाद का खात्मा में भारत के, है ना, प्रधानमंत्री, भारत सरकार भी जो है उनको जो है मदद कर रही है, समझे कि नहीं। कुछ दो देश जो है ईरान को समर्थन दे रहे हैं। देने दीजिए, ईरान को देने से क्या होगा, वो आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ के जो है नेता जो है, खासकर विपक्षी पार्टी के नेता, जब भारत यहाँ से मिसाइल भेजा था इजराइल को, है ना, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दायर किए कि भारत सरकार क्यों जो इजराइल को मिसाइल जो है दे रहा है। बाबा साहब का जो संविधान खतरे में तो तुमने डाला संविधान को, है। आज उन्हीं का जो है संविधान की रोना रोते हैं। राहुल गांधी संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। 1975 में किसने संविधान की हत्या की, इमरजेंसी किसने लाया है। इन कांग्रेसियों ने जो है प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगाया, जो है कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है, नेताओं को जेल में डाल दिया, यहाँ तक कि साधु संतों पर भी गोलियां बरसाई है। वो साधु संत जो है करपात्री महाराज, जिसने जो है ना गाय के समर्थन में कि गाय को जो है ना मतलब माता की संज्ञा दिया जाए, इंदिरा गांधी के सामने विरोध कर रहे थे रामलीला मैदान में। उन जो है साधुओं पर जो है इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई, जिसमें जो है 4-5 साधु मारे गए, 2-3 गायों की जो है हत्या कर दी गई। उसी में जो है क्रोधित होकर करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि तुम्हारा जो है इसी गोपाष्टमी के दिन, वो गोपाष्टमी दिन था, है ना, इसी गोपाष्टमी के दिन तुम्हारा पूरे खानदान का जो है विनाश होगा। और देखिए उनकी बात सही निकली, समझे। 23 जून 1980 को जो है संजय गांधी जो है मारा गया भाईवान दुर्घटना में, उसका छोटा पुत्र इंदिरा गांधी का, समझे। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को छठ के पारण के दिन, बुधवार को दिन, गोपाष्टमी दिन था, वो दिन जो है आवाज से निकलते ही मार दी गई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी मद्रास के पेरम्बदूर में जो है रैली करने गए थे, उन्हीं में बम विस्फोट में उनको उड़ा दिया गया। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, संजय गांधी मरा आकाश में, वो दिन था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, वो दिन था गोपाष्टमी। और राजीव मरा, है ना, मद्रास में, वो दिन था गोपाष्टमी। वो गोपाष्टमी के दिन ही तीनों की हत्या हुई है। तो जो जैसा करनी करेगा वैसा पाया जाएगा उसको। जो है ईरान पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, क्योंकि ईरान जो है इजराइल के विरुद्ध जो है मिसाइल छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी हम औरंगाबाद के राजेंद्र पार्क में है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि भी हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, उसको लेकर के वहाँ पे जो ईरान के जो है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को जो हत्या हुई है, उसको लेकर के तमाम भारत में भी जगह जगह पे जो है यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि सर अभी जो है मतलब तीसरा विश्व युद्ध होने के कगार पे है। अभी इजराइल और ईरान में जो है युद्ध हो रहा है, वहाँ पे हिजबुल्लाह जो चीफ जो है नसरुल्लाह की हत्या हो गई है। यहाँ पे भी जो भारत में मुसलमान जो है यहाँ पे जो है आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जो है ईरान पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, क्योंकि ईरान जो है इजराइल के विरुद्ध जो है मिसाइल छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान भारत से लड़ने के क्रम में आतंकवादियों को भेज कर, है ना, वो सीधे तौर पर नहीं लड़ता था, परोक्ष रूप से लड़ता था। वही जो ईरान कर रहा था हुतियों के साथ, जो है लेबनानियों के साथ, जो है उसको, है ना, उकसा करके जो है इजराइल पर जो है अटैक करवा रहा था। लेकिन जो है इजराइल तो इजराइल है, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, वो घर में घुसकर मारने वाला है। अब ईरान ने जो है 182 मिसाइल जो है जो इजराइल पर छोड़ा है, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट जो है उधर अमेरिका कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, समझे कि नहीं। वो छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक खबर आया है कि इजराइल जो है ईरान को बर्बाद करने के लिए जो है ना, उसके जो है परमाणु ठिकानों को जो है ना ध्वस्त करने के लिए जो है वो प्लान बना रहा है। लेकिन हाल फिलहाल के जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडन उनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, बहुत भयानक होगा। लेकिन इजराइल
अब क्या करता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। वो भूसा भर देगा जो ईरान को, समझे कि नहीं। वो जो दुनिया में जो टेररिस्ट है उसको खत्म करने के लिए वो तो कसम खाएगा, वो एकदम खाएगा। यहाँ तक कि मोदी ने भी जो है उनसे फोन पर बात की है, इजराइल के जो है नेतान्याहू से, प्रधानमंत्री से जो है, वो आतंकवाद को जो है बर्दाश्त करना नहीं चाहते, है ना। आतंकवाद का खात्मा में भारत के, है ना, प्रधानमंत्री या भारत सरकार भी जो है उनको जो है मदद कर रही है, समझे कि नहीं। कुछ दो देश जो है ईरान को समर्थन दे रहे हैं। देने दीजिए, ईरान को देने से क्या होगा, वो आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ के जो है नेता जो है, खासकर विपक्षी पार्टी के नेता, जब भारत यहाँ से मिसाइल भेजा था इजराइल को, है ना, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दायर किए कि भारत सरकार क्यों जो इजराइल को मिसाइल जो है दे रहा है, समझे कि नहीं। या भारत सरकार को वो सुप्रीम कोर्ट बोले, मना करे कि भारत सरकार जो इजराइल को मिसाइल न दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है पीछे हट गया, कहा कि ये जो है भारत का जो है विदेशी मामला है, हम विदेशी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना। किसी देश के साथ भारत का कैसा संबंध होगा वो भारत सरकार तय करती है, हम तय करने वाले नहीं है। तो इन जो है विपक्षियों का मुंह लटक गया, समझे कि नहीं। मतलब जो है अगर कोई आतंकवादी घटना हो, कहीं भी हो, उनके विरुद्ध कोई जो है ना आंदोलन हो, तो यहाँ आंदोलन करना शुरू कर देते। इसका क्या मतलब होता है? और तुम्हारे मुल्क का मामला है, हमारे मुल्क में क्यों चलेगा ये? नहीं है। यहाँ तुष्टीकरण की तो जो है हद हो गई है, समझे कि नहीं। सब कुछ जो है उन्हीं के लिए झोंक देना है, समझे कि नहीं। इसलिए जो लेकिन वहाँ के जो ईरान के जो है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह तो आतंकवादी था, उसको घोषित कर दिया गया था विश्व के द्वारा कि आतंकवादी है, लेकिन वो मराया। तो वहाँ का छोड़िए, भारत में भी आंदोलन जगह जगह किया गया मुसलमानों के द्वारा, और नारा भी लगाया गया कि हर घर से नसरुल्लाह पैदा होगा। ये गलत है, ये गलत है। इसको सपोर्ट करने वाले जितने भी जो है कथित सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, समझे कि नहीं, वो देश को जो है ना बनाना चाहते हैं, जैसे जो है इराक और ईरान बनाना चाहते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन देश बनने वाला नहीं है, समझे कि नहीं। यहाँ लोगों को जो है जातिवाद में तोड़ करके जो है लोगों को कमजोर किया जा रहा है, समझे कि नहीं। इसलिए जो है हमारा भारत जो है कभी इन बातों में नहीं आएगा। आप कितना हूँ जो है उन सबको सपोर्ट करे, है ना। हमारे देश का लोग अब समझ चुका है। अरे आप छोड़िए 19 जो है ना, 30-19 में जो है ना आंदोलन हुआ था, समझे कि नहीं। आपको जो है एक आंदोलन हुआ था जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, वहाँ टर्की में जो है इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, समझे कि नहीं है। उसका जो है आंदोलन वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है टर्की की हार हुई थी, और वहाँ के जो है ना हेड जो था, है ना, जो इस्लाम धर्म का है ना, उसकी जो है आज़ादी छीन ली गई थी, समझे कि नहीं। उसके विरोध में यहाँ के शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो आंदोलन किया, और क्या था कि उस समय जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें इन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं था। उनका मांग था कि जो है हम असहयोग आंदोलन को तभी सपोर्ट करेंगे जब हमारा जो है टर्की के मामले में, है ना, पूरा भारतवासी जो हमको सपोर्ट करेगा। बोलिए ये कहाँ की राजनीति कहाँ लोग पैदा करता है? इससे पहले भी जो हुआ था अफजल गुरु का, उसको लेकर भी यहाँ पे बहुत सारे नारे लगाए गए थे, जो कि आतंकवादी था, वो मारा गया था कि हर घर से अफजल निकलेगा, और फिर इस बार जो है हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। देख लीजिए, यही जेएनयू में जो है उसके पक्ष में जो है ना पार्टियां मनाई गई थी, शोक सभाएं की गई थी, और देश को धमकियां दी गई थी कि हम, है ना, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है ना। जब तक नसरुल्लाह को सुनिए, यही जो है अब जो था कन्हैया, जो अभी कांग्रेस का जो है नेता बना हुआ है ना, कन्हैया जो था, और जो है एगो उत्तर जो है नॉर्थ ईस्ट का जो है, तो हम उन आतंकवादियों को समझा देना चाहते हैं, ये जंग लड़ने का ये जज्बा चुक नहीं सकता, अभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। तो क्या करना चाहते हैं आप, किसको समर्थन करना चाहते हैं? ईरान हम देश के साथ, हम देश को जो आगे लेकर के जाए, देश के सम्मान के लिए जो लड़े, मैं उसके साथ हूँ। आज भारत जो है विश्व में तीसरा जो है सुपर पावर बन चुका है, आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता होगा, समझे कि आज एक सप्ताह पहले रिपोर्ट आया कि भारत जो है जापान को परास्त करके, पछाड़ करके जो है भारत जो है विश्व का तीसरा सुपर पावर बन चुका। अमेरिका, चाइना के बाद जो है भारत जो है तीसरा सुपर पावर बन चुका है, समझे कि नहीं। पता चल रहा है कि नाटो का भी सदस्य मिल चुका है एकदम। और साथ ही अब भाइयों वो दिन दूर नहीं जब हमें जो है यूएन परिषद में जो है
परमानेंट सदस्य वीटो वाला भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि वीटो में जिस तरह से 5 देश शामिल थे, है ना, अमेरिका, रूस, है ना, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, तो ये फ्रांस और ब्रिटेन जो है कहाँ चले गए जानते हैं? सुपर पावर की शक्तियों में 19वां और 20वां स्थान पर चले गए। अभी जो है भारत के जो है 10 सुपर पावर में वो लोग जो फेंका गए। तो यहाँ चल रहा है कि चाइना तो बार बार जो है भारत को जो है वीटो लगा देता था कि इसको सुपर पावर वीटो का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ फ्रांस को जो हटा करके जो है भारत को जो वीटो मिलने जा रहा है, समझे कि नहीं? इस तरह से जो है। अच्छा, आप क्या इस पे बोलिएगा, जैसे अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुस्लिम लोग जो है आंदोलन नहीं किए, न उस पर कोई प्रतिक्रिया दिए, लेकिन जब यही दूसरे देशों में जो मुसलमानों को होता है, यहाँ के लोग बोलेंगे वो आपके साथ है ही नहीं, आपके साथ नहीं है। यहाँ तक कि आपके जो भाई है वो भी आपके साथ नहीं है, देश को बांट रहे हैं, आपके साथ है नहीं है। तो ऐसा अब जो है एक जो है मात्र पार्टी, अब तो समझ रहे हैं, उसको छोड़ करके और कौन जो है सपोर्ट करने वाला है? आपको सपोर्ट करने वाला है कोई नहीं है। उनको वोट बैलेंस की चिंता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश जो है धर्म के नाम पर आज़ाद हुआ था ना, बंटवारा हुआ था ना, तो क्या हुआ अभी क्या स्थिति है? 3 करोड़ क्यों रखा गया उनको यहाँ? जबकि जो है ये जो है भीमराव अंबेडकर ने भी विरोध किया था, गांधी के सामने, नेहरू के सामने, कि जब तक यहाँ पर एक भी वो कम्युनिटी भारत में रहेगा तब तक हमारा पार्टीशन अधूरा है। क्यों रहेगा? लेकिन गांधी ने जो है उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए जो है भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, भीमराव अंबेडकर को हराने का प्रयास किया। वो शुरू से ही वो उस मानसिकता के लोग जी हैं। अंबेडकर सदा जो है ना पक्ष में थे हिंदुस्तान के, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ एक भी जो है पर्सन वो रह सके। जब उसके नाम पर बंटवारा हुआ तो सब अपने अपने देश जाए, समझे कि नहीं? लेकिन आज वही जो है भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का धून लगाते हैं। ए बाबा साहेब का जो है संविधान खतरे में तो तुमने डाला संविधान को, है? आज उन्हीं का जो है संविधान की रोना रोते हैं। राहुल गांधी संविधान बचाओ 1975 में किसने संविधान की हत्या की? इमरजेंसी किसने लाया है? इन कांग्रेसियों ने जो है प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगाया, जो है कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, नेताओं को जेल में डाल दिया, यहाँ तक कि साधु संतों पर भी गोलियां बरसाई है। वो साधु संत जो है करपात्री महाराज, जिसने जो है ना गाय के समर्थन में कि गाय को जो है ना मतलब माता की संज्ञा दिया जाए, इंदिरा गांधी के सामने विरोध कर रहे थे रामलीला मैदान में। उन जो है साधुओं पर जो है इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई, जिसमें जो है 4-5 साधु मारे गए, 2-3 गायों की जो हत्या कर दी गई। उसी में जो है क्रोधित होकर करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि तुम्हारा जो है इसी गोपाष्टमी के दिन, वो गोपाष्टमी दिन था, है ना, इसी गोपाष्टमी के दिन तुम्हारा पूरे खानदान का जो है विनाश होगा। और देखिए उनकी बात सही निकली, समझे? 23 जून 1980 को जो है संजय गांधी जो है मारा गया बाईवान दुर्घटना में, उसका छोटा पुत्र इंदिरा गांधी का, समझे? इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को छठ के पारण के दिन, बुधवार को दिन, गोपाष्टमी दिन था, वो दिन जो है आवास से निकलते ही मार दी गई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी मद्रास के पेरुम्बदूर में जो है रैली करने गए थे, उन्हीं में बम विस्फोट में उनको उड़ा दिया गया। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, संजय गांधी मरा आकाश में, वो दिन था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, वो दिन था गोपाष्टमी। और राजीव मरा है ना मद्रास में, वो दिन था गोपाष्टमी। वो गोपाष्टमी के दिन ही तीनों की हत्या हुई है। तो जो जैसा करनी करेगा वैसा पाया जाएगा उसको। अच्छा, क्या कहेंगे? केजरीवाल जो है एक लिस्ट तैयार किए हैं कि 25 वो बीजेपी के जो है नगीना है, जिसमें तमाम बड़े बड़े नाम हैं, अशोक चौहान हो गए, विश्व शर्मा हो गए, और अजीत पवार को लेकर के कि ये जो जितने भी भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, और बीजेपी में आकर मोदी वॉशिंग मशीन में जो है एकदम फिर से जो है नया हो जाते हैं। क्या कहिएगा इस पर? हम कहे कि जो चोरी करे वही कहे दूसरों को चोरा, है ना? अरविंद केजरीवाल आया था कहाँ से? वो अन्ना के जो है सिर पर बैठ करके, जो अन्ना के कंधे पर बैठ करके भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो है इसी रामलीला मैदान में 2011 में जो है आंदोलन हुआ था। वो अन्ना के चलते जो है पूरा देशवासी जो है ना मोमबत्ती जला करके उस रात जो है ना एकदम प्रतिज्ञा लिया था कि देश से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कांग्रेस सरकार को हटा देंगे, है। और उसी अन्ना आंदोलन पर जो है सवार होकर के जो है अरविंद केजरीवाल जो है आता है और बाद में कहता कि नहीं,
अगर कीचड़ को खत्म करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। अगर जो है ये पॉलिटिक्स में जो है, राजनीतिक में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए हमको भी पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। वो तो उसको शुरू से ही जो है उद्देश्य था कि हम पॉलिटिक्स में आए, समझे कि नहीं। हाँ, वो जो है व्यू रचता है, अन्ना को अलग करता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और फिर जो है खेल खेलता है, खेल खेलता है। अरविंद केजरीवाल का खेल देखिए अभी कहाँ समाप्त हुआ है। वो देश का जो है उसके सरकार में जितने भी मिनिस्टर थे सब जो एक से एक भ्रष्टाचारी निकले। कौन सा डिपार्ट जो है फंसाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में इतना सबूत कहाँ से आया है? फंसाया गया तो बेल क्यों दे दिया उसको? डायरेक्ट जो है ना आर्टिकल जो 41 से जो है रिजेक्ट कर देता है ना, बाहर, समझे कि नहीं। वो निर्दोष है, लेकिन जो है जब उसको बेल मिला है तो कितना प्रतिबंध उस पर सुप्रीम कोर्ट लगा है जानते हैं? आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप सचिवालय में नहीं जा सकते, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप कोई साइन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। बोलते हैं हम अपने सुरक्षा से इस्तीफा दिए हैं, सुरक्षा से इस्तीफा दिए हैं उनका जो है। अब यहाँ जो उनका राजमहल भी त्याग करना पड़ा। हाँ, सरकार छीन लिया उनको, जो है ना राजमहल तैयार किए थे ना, वो भी। अरे उसके जैसा तो भ्रष्टाचारी कोई था नहीं जो 4-4 लाख का कमोड लगाया हो, रिमोट से जो है मतलब बाथरूम में जाता हो, वैसा भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेगा जी? 9 लाख के पर्दा लगाया हो घर के, हम आदमी के पास 9 लाख का पर्दा का है ना, 900 का भी पर्दा नहीं मिलेगा आपको। वो 9 लाख के का वो पर्दा लगाया है, बोलिए है। मलेशिया से जो है टाइल्स मंगा कर लगाया है। वो जो कहता था कि हम पैदल चलेंगे, न गाड़ी लेंगे, न बगला लेंगे, न कुछ लेंगे, आज देखिए जो है फ्रांस के राजा जो लुई 16वां जैसा जो है राजमहल में रह रहा है। बोलिए, वो बोलते हैं कि दिल्ली को हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नहीं किया। आप दिल्ली के जाके देखो ना, है कहता है कि जो हम वर्ल्ड क्लास जो है क्लिनिक बनाए। दिल्ली को लंदन बनाने की बात की है। लंदन बनाने के अभी जाइए बरसात के दिनों में दिल्ली का क्या हाल है, क्या हाल है दिल्ली का, जाके देखिए। बना दिया। अगर जो है वो जो है यूनियन टेरिटरी नहीं रहता, क्योंकि दिल्ली में जो है दिल्ली सरकार का नहीं, वहाँ भारत सरकार के भी सारा जो है ऑफिसेस है ना, वहाँ विदेश के इन्वेस्टर रहते हैं। वो तो दिल्ली के अगर जो है कांग्रेस सरकार रहती वही सेंट्रल में, तो दिल्ली का हालत और खत्म हो गया था, समझे। ये तो मोदी सरकार है कि उनको नाथ करके जो है दिल्ली को जो है बर्बाद होने से बचा रहा है। न तो ये लोग बर्बाद करने में कोई कसर थोड़े छोड़े हैं, समझे कि नहीं। इसलिए जो है लोगों को समझना पड़ेगा जो है। तो मतलब आप भारत को क्या कहते हैं कि इजराइल का समर्थन करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। इजराइल हमारा शुरू से, रसिया और इजराइल दो देश रहे हैं जो भारत को शुरू से जो है साथ दिए हैं। इजराइल को कैसे छोड़ दिया जा सकता ऐसे? आज भी इजराइल से तो हमारा तेल भी तो आता है। कुछ नहीं, तेल हमारा रसिया नहीं दे रहा है का है? रसिया से तेल खरीदने में प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा था, ब्रिटेन लगा रहा था कि भारत को जो है ना रसिया से व्यापार नहीं करना चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन भारत माना क्या है? जो बाइडेन के बात मान रहा है का मोदी? थे सुपर पावर तो ही है। तुम अपनी जो है देश के भलाई के लिए जो काम डिसीजन लेना चाहते हो, तो मैं भी अपने देश के भलाई के लिए जो डिसीजन वो लूंगा उससे पीछे नहीं हटूंगा। चाहे इसके लिए तुम हमको प्रतिबंध लगाओ या जो करना है जो कर लो, समझा कि नहीं। मोदी मानने वाला नहीं है। रसिया जो है 25% जो है ना फ्री, 25% जो छूट पर जो है तेल भारत सरकार को दिया, अब अभी तक दे रहा है, समझे कि नहीं। और भारत वो भारत नहीं है। आज मोदी चलते थे पीछे से जो बाइडेन ऐसे कर, मोदी जी हाथ मिलाइए, समझे। तो मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं। कहिएगा, आपको नहीं लगता है कि ये जो दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर चल चुका है? चलेगा, लेकिन उसको शांति की राह जो है भारत ही दिखाएगा। भारत देगा। ये नास्ते दमस जो है 1565 में नास्ते दमस की भविष्यवाणी है कि भारत जो है विश्व गुरु 21वीं शताब्दी में बनेगा और हर युद्ध को भारत परास्त करेगा और विश्व का सुपर पावर बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। और भारत ही इतना तक भी लिया है कि भारत पर जो है ना 3rd वर्ल्ड वॉर के शुरुआत में चाइना भारत पर अटैक करेगा, ये भी दिया हुआ है। लेकिन उस अटैक को भारत जो झेलते हुए चाइना को सबक सिखाएगा। आज चाइना जानते हैं अक्साई चीन देने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे कि हम अक्साई चीन दे देंगे। जो नेहरू के समय लिए थे 32,000 वर्ग मिलना, वो भारत को देने के तैयार है। कि हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि सैनिक जो भारतीय सैनिक के सामने टिकिए नहीं सकते, नहीं लड़ेंगे। चाइना में क्या होता है, 1 चाइल्ड पॉलिसी, वहाँ एक ही जो है बेटे का जो है, अगर दूसरा बच्चा पैदा करना चाहता है लड़का, तो आपको सरकार से जो है ना परमिशन लेना पड़ता है। तो वहाँ की जो है चाइना में पॉलिसी क्या है आपको कि अगर कोई बच्चा 10th पास किया है ना, तो उसको जो है हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख पहले 4 साल आपको सेना में खटना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा। हर जो है वहाँ को जो है, जैसे यहाँ 10 पास करता है ना, तो जो इंटर में जाता है वहाँ नहीं, वहाँ 10 पास करने के बाद आपको जो है चाइनीज सैनिक में 4 साल काम करना पड़ेगा। जबरदस्ती भर्ती, जबरदस्ती भर्ती। अब जिसका 1
बच्चा है वो क्या चाहता है कि युद्ध होवे कि तो हम मरा जाए, समझे कि नहीं। तो वहाँ के लोग चाहता है कि किसी तरह से हमारा 4 साल निकल जाए बिना युद्ध के और हम बचे बचे निकल जाए, हमारी जान बच जाए। तो चाइना के सैनिक जो इस मानसिकता के, अब भारत के सैनिक जाते हैं जज्बा के साथ कि हमको देशभक्ति दिखाना है ना, सीमा पर लड़ना है जी। यहाँ गोली लग जाता है तो ये यही हाल जो है 2020 में गलवान घाटी में देखे थे ना, जबकि जो है वहाँ पर जो है ये जो है मनमोहन सिंह के समय से चाइना और भारत में एक जो है समझौता हुआ था। समझौता इस बात के लिए हुआ था कि जो भारत और चाइना बॉर्डर पर जो है कोई जो है बिना शस्त्र के जो है वहाँ पर पहरा देगा, लोग सुरक्षा देगा। लेकिन उसको जो है ना नीति को तोड़ते हुए एक रात क्या करता है कि जो है चीनी सैनिक जो है 300 सैनिक जो है लाठी लेकर के और लाठी में जो है कटीला तार लगा करके भारत के बॉर्डर में घुस आते हैं। जब भारतीय सैनिक को पता चलता है तो बिहार बटालियन था, बिहार रेजिमेंट था जी, खाली बिहार के सिपाही थे, है ना, सोल्जर थे 50 तो वो पहुंच गए वहाँ 300, इनके पास लाठी भी नहीं था। और जो है उन लोगों ने हमला बोल दिया बिहारी सैनिकों पर। ये बिहारी सैनिक जो है ना उनके लाठी छीन छीन करके उनको मारना शुरू किए। उसमें जो है 20 को तो हमारे सैनिक जो है नदी गलवान जो है घाटी है उसमें गिर करके मर गए, कुछ 2-4 को मरे 20 सैनिक। लेकिन उन लोग का कितना सैनिक मरा जानते हैं? 60 सैनिक मारा गया चाइनीज का, 50 भारतीय सैनिक बिहारी और 300 चाइनीज। अब सोच लीजिए कि एक बिहारी सैनिक जो है 5 चाइनीज सैनिक के बराबर, अकेले बिहारी। चले तो भारत के साथ तो क्या लड़ेगा चाइना? चाइना के जो है ना सेनाओं में ताकत नहीं है भारत के साथ लड़ने का। तो देखिए हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हरेंद्र सिंह जी, इनसे बहुत बढ़िया से जो है बताए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत